मेरे को मेरे घर से फोन आया बोले कि सना का आप कौन है, आपका नाम मैं क्या है? सना की जो है तो बहन लगूंगी, मतलब दूर की रिश्तेदार हूँ। तो मेरे को कॉल आया कि बोले सना का बोले इंतकाल हो गया है गिरने से। तो बोली ठीक है मैं आती हूँ। अब जब वहां पे मैं गई तो जैसे गिरने से अगर दिमाग की रग बोल रहे थे फट गई है, तो दिमाग की रग फटने के बाद में जो तो नाक से और कान से ब्लड जाता है, ना के सर से। ठीक है, सर का ब्लड कम नहीं हो रहा था। तो फिर मैं अंदर जब जाके देखा मैंने, तो मैंने अच्छी वीडियो देखी, सब चीज देखी, मतलब वहां पे तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो गिरी है। ठीक है, क्योंकि इंसान अगर गिरता है तो एक जगह पे ब्लड रहता है, लेकिन उसको जो है ना एक जगह पे ब्लड रहने के बाद में उसको घसीटा गया, और घसीटने के बाद में उसके ऊपर बेड डाल दिया गया। तो ये कहीं से कहीं तक के जो है तो मतलब गिर के उसकी मौत नहीं हुई है। क्या लगता है आपको? नहीं, गिर के तो नहीं हुई है मौत। जो भी है बस इतना मेरा कहना है कि डिपार्टमेंट से कि उसको जो है तो 2 बच्चे हैं, बस उसको अगर ऐसा मामला होएगा उसका कि उसके घर वालों ने मारा है, तो उसको खाली इंसाफ दे देना। मुझे बस डिपार्टमेंट से वही कहने से ज्यादा और कुछ नहीं। कौन है? मैं शम्स तबरेज सना का भाई हूँ। तो उनको जब भी कुछ भी झगड़ा हुआ, छोटा मोटी भी बात रहता था, तो वो डायरेक्ट मारने पे आते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि यार वो घर पे फोन लगाते थे कि आप मारने पे कौन आता था भाई? उनके शवार। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो घर पे फोन आता था और बोलते थे कि आओ और आपकी बेटी को लेके जाओ। तो वो फिर वापिस हमारी बहन का भी फोन आता था कि यार आप लोग मत आओ, मैं जो भी आऊंगा मैं संभाल लूंगी। तो इसलिए हम लोग भी ज्यादा फोर्स तो नहीं किए कि यार आप उसके साथ रहो नहीं रहो। वो हमेशा बोलती थी कि शान बेटा तू मेरी चिंता मत कर, बोल होगा ना, बोले मैं निपट लूंगी। क्या हुआ अभी आपकी बात क्या हुई पुलिस के पास? मामला ऐसा हुआ है कि कल तकरीबन असर के की नमाज के टाइम में मुझे एक फोन आया कि यार एक फारान हॉस्पिटल के अंदर एक मैयत पड़ी हुई है। एक लेडीज है जिसका नाम सना है, और ये सना इंकलो के बिल्कुल पीछे रहती है। महल्ले वालों ने, कुछ जिम्मेदारान ने उसको उठाकर फारान हॉस्पिटल लाया, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद उसको फारान हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उसकी मुर्दा घोषित कर दिया, मतलब बोला कि इसका इंतकाल हो गया। अब फारान हॉस्पिटल वालों ने उनसे कहा कि आप लोग इसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाओ क्योंकि ये मर चुकी है लेडीज। लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने ये कहा कि यार ये गिरी हुई है और हमको इसको घर लेकर जाना है, और वहां से उसकी डेड बॉडी उठाकर उन्होंने घर लेकर चले गए। वहां से मुझे फोन आया एक मलिक नामी बंदे का। उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये लेडीज घर में गिरी है और गिरने के बाद इसका इंतकाल हुआ है। उसने मुझे फोन पे ऐसा कहा, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि उसने ये भी बोला कि यार उसके रिश्तेदार है, वो बॉम्बे से आ रहे हैं, वो मान नहीं रहे। तो मैंने उससे कहा कि अगर लेडीज है तो लेडीज का मामला ऐसा होता है कानूनी, अगर औरत है, आदमी है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो हम लोगों को तो इस चीज का इल्म होता है कि यार उसको सिविल लेकर जाना, सिविल में पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना, और इन्फॉर्म करके उसका जो कानूनी प्रोसीजर है उसके ऊपर अमल बजौनी करके उसको उनके घर वालों तक डेड बॉडी देना। पहले यहाँ लाना, यहाँ लाने के बाद पीएम वगैरह करवाना, और पीएम करवाने के बाद हम लोग उनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी देते। लेकिन मैं मालेगांव शहर के कुछ लोगों को यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते कि अगर लाश रोड पे पड़ी है तो उठाकर फौरन लेकर चले जाते, पुलिस का आने का हम इंतजार नहीं करते। अगर वो फांसी पे अगर लटका है रस्सी पे, तो उसको हम ही उतार कर और हम ही उसको लाकर सिविल हॉस्पिटल के अंदर फौरन लाने की कोशिश करते। या अगर कोई मर जाता है तो बोलते कि यार चलो चलो जल्दी करो इसको दफनाना है। तो ये सारी नादानी है। अगर कोई इस तरीके के हादसाती मौत या कोई मतलब उसके साथ हादसा हो गया या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई या उसके साथ अगर कोई मर्डर वगैरह हो गया, तो कानून ये कहता है कि पहले तुम हॉस्पिटल लेकर जाओ, जो डॉक्टर्स हमसे कहेंगे उसके ऊपर फिर उस तरीके से केस बनता है। तो ये महल्ले के लोगों ने उसको लेकर चले गए और दफनाने की भी तैयारी कर दी, दफनाने की तैयारी कर दी है। यहां तक कि वो डेड बॉडी को उन्होंने पटरे के ऊपर रख भी दिया। पटरे पे रखने के बाद महल्ले के कुछ जिम्मेदारान ने कहा कि इसके सर में जिस तरीके की मार लगी हुई है, मतलब पूरी तरीके से उसका सर इतना बुरा फटा था कि गिरने से आदमी को उतनी मार लगती ही नहीं।
मैं बार बार इस चीज का ऐलान करता हूं और बोलता हूं कि अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर एक मतलब वो रखी है कि अगर आदमी जिंदा रहता है तो अपनी जबान से बोल देता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुर्दे के अंदर भी एक चीज ऐसी रखी है कि मरने के बाद मुर्दा बोल देता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर वो पानी में अगर डूबता है तो वो बता देगा कि मैं पानी में डूबा हूं, अगर उसको किसी ने पानी में मार कर फेंका है तो वो बता देगा। जैसे अगर खुद से आदमी डूबता है तो उसके जो लंग्स है, जो फेफड़े है, उसके अंदर पानी भर जाता है, और अगर उसको मारकर फेंका गया है तो उसके फेफड़ों में पानी नहीं भरता है। तो ये चीज डॉक्टर्स पीएम रिपोर्ट के अंदर तुरंत बता देते। तो मैं ये चीज का बोलता हूं बार बार कि यार कभी भी हम कानून का सहारा ले और आगे बढ़े। जैसे कि अभी इनके साथ जो हादसा हुआ, इनकी बहन के साथ इतना मार उसके सर के अंदर लगा हुआ है कि पूरा सर उसका, कम से कम अभी अगर टाका लगाने बैठे उसके सर में तो 50 के ऊपर टाका लगेगा। तो गिरने से आदमी को, अगर आदमी का सर यहां से यहां गिरेगा तो उसको 50 टाका नहीं लगेगा। महल्ले वालों ने, कुछ लोगों ने समझदारी बताई और बताने के बाद वापस से फोन करके बोला कि यार इसका पीएम करवाना जरूरी है। तो उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया और उनके घर वाले फिर पावर वाली पुलिस स्टेशन गए। वहां से पीआई साहब ने, वहां के जो जिम्मेदारान है, जो हमारे पीएसआई और कांस्टेबल वगैरह है, उनको डेड बॉडी लेकर सिविल हॉस्पिटल भेजे। जब यहाँ पर आए तो अब वो पीएम रिपोर्ट में सामने आएगा कि एक्चुअली क्या हुआ इसके साथ। बहरहाल ये हादसा वो लड़की के गिरने से नहीं हुआ है। ये हमारी एक बहन है, इन्होंने इनके मोबाइल में वीडियो बनाई है, बाकायदा पूरे घर के अंदर खून ही खून है। उसको बाकायदा ऐसा जो चीज को अगर मार लग जाए और मार लग के उसके सर में अगर खूब ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग होने के बाद अगर उसको ऐसे खींच रहे चारों तरफ, तो घर के अंदर पूरा निशान बाकायदा बना हुआ है। तो ये बहन ने वहां से वीडियो बनाकर लाई, इन्होंने हमको बताया। अब ये हम मतलब अभी आपके चैनल पे जाहिर नहीं करते, लेकिन हम लोगों को जो अल्लाह ने तजुर्बा दिया है, जो इल्म दिया है, उसकी बिना पर और महल्ले वालों की बिना पर और डॉक्टर्स जो बोलेंगे वो बात हम लोग आगे आपके रखेंगे, क्योंकि तहकीकात पुलिस करेगी, पीआई साहब करेंगे, जो जिनके हाथ में केस जाएगा वो तहकीकात करेंगे। हम नहीं कोई तहकीकात करने वाले होते, लेकिन ये चीज हम जरूर आपके चैनल पे बोलते हैं कि यार हमको ऐसा लगता है और महल्ले वालों को भी लगता है कि उसके साथ बड़ी घटना घटी है। एफआईआर अभी प्रोसीजर यहाँ का हो जाए, डेड बॉडी इनके ताबे में दे देंगे, पहले उसकी तदफीन वगैरह कर देंगे, फिर उसके बाद पीआई साहब शायद एफआईआर वगैरह लेंगे। ऐसा पुलिस आई है, पंचनामा चालू है, पंचनामा हो रहा है।